हेलो प्यारे बच्चों, तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अल्फा एजुकेशन क्लासेस में। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आप लोग इसी जोश और जुनून के साथ पढ़ाई करते रहे ताकि परीक्षाओं में आने वाले सवालों को आप आसानी से सॉल्व कर सको। तो चलते हैं, पढ़ते हैं आज की इस वीडियो में। ये जो वीडियो है हमारा विज्ञान और मापन, स्टूडेंट लोग क्लास जो 9 का स्टूडेंट फिजिक्स है, इसका जो लेसन है विज्ञान और मापन, इसका लेक्चर 3 है, यानी कि पार्ट कितना है, पार्ट 3 है। इससे पहले जो दो वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, अगर उसको नहीं देखा तो जाकर देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में। चलिए चलते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले लेसन क्या है, विज्ञान और मापन। तो हम लोगों ने पहले लेसन में देखे थे विज्ञान के बारे में, और दूसरे लेसन में दूसरे लेक्चर में मापन के बारे में कुछ जाने थे, जैसे मापन क्या होता है, मात्रा क्या होता है, मात्रा किन किन बातों पर निर्भर करता है। दो बातों पर निर्भर करता है, एक संख्या की वैल्यू, और दूसरा क्या होता है, मात्रा का। नेक्स्ट को क्या बोलते हैं, राशि, भौतिक राशि। भौतिक राशि कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है, तो मूल राशि, और दूसरा व्युत्पन्न राशि। तो मूल राशि में लोग देखे थे कि मूल राशि की संख्या कितनी होती है, 7 होती है, जो किसी भी पर मतलब किसी भी राशि पर, अन्य राशि पर निर्भर नहीं करती है। और व्युत्पन्न राशि में देखे थे कि मूल राशि की संख्या से बनते हैं, और इसकी संख्या हजारों है, यानी इसकी संख्या को हम नहीं गिन सकते हैं, क्योंकि मूल संख्या को मतलब मूल संख्या की तुलना कर दी थी तो व्युत्पन्न राशि एक बन जाएगा। मूल राशि की सहायता से एक व्युत्पन्न राशि बनता है। अब हम लोग इसमें देखने वाले हैं मूल मात्रा। अब मात्रा के प्रकार देखिए, हम लोग पढ़े थे मात्रा यानी कि यूनिट क्या होता है, यूनिट क्या होता है। इसमें देखेंगे यूनिट के प्रकार, मात्रा के प्रकार। जिस तरह से हम लोग देखे थे कि भौतिक राशि दो प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। उसी तरह से जो हमारा मात्रक है यूनिट, ये भी दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। अब कौन होते हैं, तो पहला होता है आधारी, आधारी या मूल मात्रक। क्या मात्रक, वहां पे आधारी या मूल राशि था, यहाँ पे आधारी या मूल मात्रक, यानी कि फंडामेंटल यूनिट। नेक्स्ट दूसरा होता है व्युत्पन्न मात्रक। क्या, व्युत्पन्न, व्युत्पन्न मात्रक। वहां पर हम देखे थे व्युत्पन्न राशि के बारे में, यहाँ पे देखेंगे व्युत्पन्न मात्रक। तो दोनों बात वही है, सेम टू सेम है, केवल वहां पे राशि था और यहाँ पे मात्रक है। इसका भी वही क्या बोलते परिभाषा होगा कि आधारी या मूल मात्रक क्या होता है, तो वैसी मात्रक जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर न हो, वैसी मात्रक जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर न हो। जैसे वहां पे क्या देखे थे कि वैसी राशि जो किसी अन्य राशि पर निर्भर न हो, जैसे क्या देखे थे, लंबाई, समय, द्रव्यमान, और इसमें उसी का मात्रक लिख देना है। तो लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, और समय का सेकेंड। इस तरह से आगे आगे लिखेंगे। उसी तरह से यहाँ व्युत्पन्न मात्रक है, तो व्युत्पन्न मात्रक है आधारी मात्रक की सहायता से जो मात्रक बनते हैं उसे व्युत्पन्न मात्रक करते हैं। जैसे क्या था, मीटर, क्या है, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड है, जिसको जोड़ लेते हैं। जैसे मान लेते हैं, लिख दिए हम लोग मीटर अपर मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, इसको बोलते हैं मीटर पर सेकेंड। आप लिख देंगे इसको क्या बोलते हैं, मीटर पर सेकेंड, चाहे वो इस तरह से लिखते हैं मीटर बाई सेकेंड। ये क्या हो गया, ये व्युत्पन्न मात्रक बन गया, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है, ये दो आधार यानी कि मूल मात्रक से मिलकर बना है, एक मीटर और एक सेकेंड से। यहाँ पे और लिखते हैं किलोग्राम, मीटर पर सेकेंड। ये व्युत्पन्न मात्रक है, क्योंकि ये क्या बोलते हैं, आधारी यानी कि मूल मात्रक के संयोग से बना है। देखिए केजी, मीटर, सेकेंड, इस तरह से ये मूल व्युत्पन्न मात्रक होता है। आधारी मात्रक व्युत्पन्न मात्रक वही है, आधारी राशि, व्युत्पन्न राशि, यानी किसी का केवल मात्रक को लिख देना है। ये होता है आधारी मात्रक और मूल मात्रक। अब देखते हैं हमें मात्रक के प्रकार, सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होता है। तो देखते हैं क्या, सिस्टम ऑफ यूनिट। सिस्टम ऑफ यूनिट यानी कि मात्रक के प्रकार, मात्रक के प्रकार। तो जो मात्रक होते हैं
मात्रक के प्रकार, सिस्टम ऑफ यूनिट यानी कि सिस्टम ऑफ यूनिट यानी क्या बोलते हैं, मात्रक की पद्धति, मात्रक की प्रणाली होता है, प्रणाली की पद्धति लिखने प्रकार नहीं होगा, प्रणाली या पद्धति यानी कि मात्रक के कितने पद्धति है, कितने सिस्टम है, तो होता है 4। कितने होते हैं, 4 होते हैं। और कौन सा है देख लीजिए, पहला होता है एफपीएस, क्या एफपीएस, दूसरा होता है आपका सीजीएस, सीजीएस, और तीसरा होता है एमकेएस, एमकेएस, और चौथा जो होता है वो होता है आपका एसआई, एसआई। पहले क्या है एफपीएस, इसको लोग बोलते हैं फुट पाउंड सेकेंड प्रणाली, फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम, यानी कि एफपीएस सिस्टम है, सीजीएस सिस्टम है, एमकेएस सिस्टम है और एसआई सिस्टम है। तो एफपीएस सिस्टम में क्या होता है, इसमें एक मतलब होता है फुट, क्या होता है फुट, यानी कि लंबाई होता है, लेंथ, लंबाई को हम लोग किस में नापेंगे, फुट में मापते हैं। और पी का मतलब होता है पाउंड, क्या होता है पाउंड, यानी कि जो द्रव्यमान होता है मास, या द्रव्यमान को यानी कि मास को हम लोग पाउंड में मापते हैं। और बचा क्या एस यानी कि सेकेंड, सेकेंड को हम लोग यानी कि समय को क्या होता है, समय को हम लोग सेकेंड में मापते हैं। तो एफपीएस सिस्टम वही लिखा जाता है कि वैसी सिस्टम यानी कि वैसी प्रणाली, मतलब कि ऐसी प्रणाली जिसमें लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में तथा समय को सेकंड में मापा जाता है, उसे एफपीएस सिस्टम या फुट पाउंड सेकेंड प्रणाली कहते हैं बस। और इसे क्या बोलते हैं, ब्रिटिश प्रणाली कहते हैं। क्या बोलते हैं, इसको लिखते हैं हम लोग, इसे ब्रिटिश प्रणाली भी कहा जाता है। ब्रिटिश प्रणाली इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो एफपीएस सिस्टम है इसका उपयोग हो रहा था वो ब्रिटेन में हो रहा था, इसलिए यानी कि इसका उपयोग जो कर रहे थे ब्रिटिश लोग कर रहे थे, यानी कि ब्रिटेन वालों, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, ब्रिटिश प्रणाली, यानी कि ब्रिटेन में चल रहा था, इंग्लैंड में चल रहा था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, ब्रिटिश प्रणाली। ये हम समझ लिया होंगे क्या होता है एफपीएस सिस्टम, यानी कि फुट पाउंड सेकेंड प्रणाली। एक मतलब फुट, इसमें लंबाई को फुट से नापते हैं, फिर मतलब पाउंड, द्रव्यमान को पाउंड में, और एस मतलब सेकेंड यानी कि समय को सेकेंड में। उसी तरह से बात करेंगे अगर सीजीएस का, तो सीजीएस का भी वही होता है, क्या सीजीएस को भी वही होता है, थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। चलिए अगर देखें सीजीएस का, किसका सीजीएस का, वो इसी तरह से होता है। देखिए सीजीएस होता है सेंटीमीटर, क्या होता है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर आप लोग जान रहे होंगे सेंटीमीटर क्या होता है, एक लंबाई का मात्रक है। जैसे ये लंबाई हो गया तो हम लोग सेंटीमीटर लिख देते हैं, क्या होगा क्या बोलते हैं 15 सेंटीमीटर का होगा, हम लोग लिखते हैं 15 सेंटीमीटर। इस तरह से देखते हैं, नापते हैं स्केल से, सेंटीमीटर वाला स्केल से, और नाप लिख देते हैं कितना सेंटीमीटर का होगा। सेंटीमीटर क्या है, एक लंबाई का मात्रक है, जिसको क्या लिखेंगे लंबाई का मात्रक, क्या किसका मतलब है लंबाई का। उसमें ग्राम आप लोग बोलते होंगे 10 ग्राम 20 ग्राम 50 ग्राम, ये समझ लीजिए वो समझ लीजिए। तो क्या हो गया, ग्राम होता है ना द्रव्यमान का मात्रक है, क्या इसका द्रव्यमान का, जैसे लिखेंगे ग्राम, ग्राम ये क्या है द्रव्यमान का मात्रक है, द्रव्यमान का। और ये होता है सेकेंड, देखिए इसमें भी सेकेंड ही है, तो सेकेंड किसका मात्रक है, समय का। तो सीजीएस सिस्टम जो है यानी कि सीजीएस प्रणाली यानी कि सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड प्रणाली, देखिए इसमें भी सेकेंड में है, इसमें भी टाइम का मतलब क्या है सेकेंड ही है, इसमें भी सेकेंड ही है, और इसमें भी सेकेंड ही होगा। सब में समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड ही होता है, बात यहाँ है। तो बात करिए सी सेंटीमीटर हो गया, यानी कि लंबाई को मापेंगे सेंटीमीटर में, ग्राम को द्रव्यमान को ग्राम में, और समय को सेकेंड में। इसको लिखते हैं इस तरह से कि मात्रकों की ऐसी प्रणाली जिसमें लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में तथा समय को सेकेंड में मापा जाता है, उसे सीजीएस सिस्टम या सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड प्रणाली कहते हैं। और इसे मीट्रिक प्रणाली कहा जाता है, क्या कहा जाता है इसे मीट्रिक प्रणाली भी कहा जाता है।
मीट्रिक प्रणाली इसलिए कहा जाता है क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है सेंटीमीटर, यहाँ मीटर आ गया ना मीटर, इसलिए से क्या कहा जाता है मीट्रिक प्रणाली। यहाँ मीटर आ गया इसलिए क्या बोला जाता है मीट्रिक प्रणाली। ऐसे फिर फ्रांसीसी प्रणाली भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे एक और नाम इसको दिया गया है फ्रांसीसी प्रणाली भी कहा जाता है फ्रांसीसी। देखिए मुख्य रूप से जो सीजीएस मात्रक है ये कहाँ प्रयोग किया जा रहा था फ्रांस में, ये ब्रिटेन में किया जा रहा था इसलिए इसका नाम पड़ गया ब्रिटिश प्रणाली। ये फ्रांस में किया जा रहा था इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया फ्रांसीसी प्रणाली। या फिर इसको मीट्रिक प्रणाली कहते हैं इसलिए क्योंकि यहाँ जो सेंटीमीटर है यहाँ पे मीटर आ गया है इसलिए इसको बोलते हैं मीट्रिक प्रणाली। और लास्ट बचा क्या, और लास्ट बचा वो आपको बच गया एमकेएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम। चलिए तीसरा क्या है हमारा एमकेएस सिस्टम, देख लेते हैं एमकेएस सिस्टम। देखिए एम से हम मापते हैं मीटर को, एम मतलब क्या होता है मीटर। मीटर क्या है तो मीटर हम ध्यान रखेंगे कि 1 मीटर 2 मीटर इस तरह से लोग देखते हैं, जैसे बोर्ड हो गया मान लेते हैं क्या होगा, मान लेते हैं हम लोग कि 1 मीटर का होगा। तो ये क्या है लंबाई यहाँ से यहाँ तक के लिए क्या की है लंबाई नहीं है, लंबाई को मापे यानी कि क्या इसका मतलब है लंबाई का है। हम लोग बोलते हैं कि आज 5 मीटर रनिंग की है यानी कि क्या है लंबाई है, वही लंबाई हो गया। किलोग्राम हम लोग बोलते हैं 5 केजी आलू दे दीजिए, वो क्या है द्रव्यमान है, तो क्या हो गया किलोग्राम। किलोग्राम में क्या है द्रव्यमान का मतलब है, द्रव्यमान का मतलब है किलोग्राम। और बचा जो सेकंड, बताया था सेकंड किलो में आएगा, तो सेकंड किसका मतलब है समय का, सेकंड किसका मतलब है समय का। इसमें भी हम लोग वही लिखते हैं कि मंत्र की ऐसी प्रणाली जिसमें लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में तथा समय को सेकंड में बदलता है, उसे क्या कहते हैं, उसे एमकेएस सिस्टम या फिर मीटर किलोग्राम सेकंड प्रणाली कहा जाता है। मीटर किलोग्राम सेकंड प्रणाली कहा जाता है। इसमें वही लिखा जाता है कि लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड मापा जाता है, उसे मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम कहा जाएगा। देखिए सब में क्या कॉमन है सेकंड, ये यहाँ भी है, ऐसे यहाँ भी है, ऐसे यहाँ भी है, इसलिए सब में सेकंड आ जाता है, लेकिन टाइम का मतलब क्या है केवल सेकंड ही होता है। और लास्ट में बच्चा क्या है एसआई सिस्टम, इसके बारे में कुछ बताना है। इसको हम लिखते हैं इसे मीट्रिक प्रणाली भी कहा जाता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है मीटर, जैसे यहाँ पे आया था मीटर तो क्या बोले हैं मीट्रिक प्रणाली, उसी तरह से इसे भी मीट्रिक प्रणाली कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे मीटर है, इसलिए क्या लिखेंगे इसे मीट्रिक प्रणाली कहा जाता है, लिख लीजिएगा। अब हम क्या पढ़ना है 4 नंबर एसआई सिस्टम। चलिए क्या पढ़ना है एसआई सिस्टम यानी कि सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल या इंटरनेशनल सिस्टम बोलते हैं, अंतरराष्ट्रीय पद्धति। चलिए हम लोग देखे हैं सिस्टम ऑफ यूनिट यानी कि मतलब के प्रणाली कितने होते हैं 4 होते हैं, कितने होते हैं 4 पहले क्या था एफपीएस, क्या था भाई एफपीएस, दूसरा क्या था सीजीएस, तीसरा क्या था एमकेएस, चौथा क्या था एसआई। तो एफपीएस में क्या देते हैं लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकंड में मापते हैं। सीजीएस में क्या देते हैं लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में मापते हैं। और एमकेएस में देखे हैं कि लंबाई को मीटर में और द्रव्यमान को किलोग्राम में तथा समय को सेकंड में मापा जाता है। अब मैं क्या लिखना है एसआई, चलते हैं एसआई देखते हैं एसआई सिस्टम या फिर इसे बोलते हैं लोग अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। क्या बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। तो ये क्या है, ये जो है ना देखा गया उसमें यानी कि उसमें एक सम्मेलन हुआ, यानी कि उसमें क्या होता था अगर एक देश से दूसरे देश में जाना पड़ता था, मान लीजिए क्या बोलते हैं भारत से जाना है अमेरिका, तो उससे क्या बोलते हैं ना जाने से पहले जिसे वीजा पासपोर्ट बनाते हैं ना वीजा पासपोर्ट, तो वीजा पासपोर्ट बनाने का समय ही क्या बोलते हैं ना जब बनाने जाते थे तो उस समय 2 महीने का लगभग 2-3 महीने का ट्रेनिंग दिया जाता था। किसको जो जाने वाला था यहाँ से वहाँ या फिर वहाँ से यहाँ आने वाला था उसको ट्रेनिंग दिया जाता था। ट्रेनिंग किस वक्त दिया जाता था
जैसे मान लीजिए हम लोग जा रहे हैं कहाँ पे, ब्रिटेन में। कहाँ जा रहे हैं, ब्रिटेन में, ब्रिटेन में जा रहे हैं, यानी कि इंग्लैंड जा रहे हैं। तो इंग्लैंड जा रहे हैं यहाँ से, भारत से। तो हम लोग क्या बोलते हैं, भारत में क्या चल रहा था, एशिया में, पूरा एशिया में क्या चल रहा था, एमके सिस्टम। कहाँ चल रहा था, पूरा एशिया में एमके सिस्टम। और एक फ्रांस चल रहा था, कहाँ पे, फ्रांस में, फ्रांस में चल रहा था। कौन सा, सीजीएस। और दूसरा कहाँ चल रहा था, इंग्लैंड में, इंग्लैंड में चल रहा था, यानी कि ब्रिटेन में। तो जाना कहाँ, हम लोग को ब्रिटेन जाना है। तो लोग क्या जानते थे, मीटर, किलोग्राम और सेकंड जानते थे। जाना कहाँ है, ब्रिटेन में। तो वहाँ पे जाइएगा, बोलिएगा कि 1 मीटर कपड़ा चाहिए, तो वहाँ पे नहीं देगा। वहाँ पे क्या बोलना पड़ता है, 1 फुट। और वहाँ बोलिएगा कि 5 किलोग्राम क्या दीजिए, आलू दीजिए, तो नहीं देगा। वहाँ पे पाउंड बोलना पड़ेगा, पाउंड बोलना पड़ेगा। और पाउंड क्या होता है, वहाँ पे जाइएगा तो वहाँ पे किसी का ट्रेनिंग दिया जाता था। और समय तो सब पहले ही है, इसका ट्रेनिंग दिया जाता था कि वहाँ पे जाकर ऐसे बोलना है, वैसे बोलना है। इस ट्रेनिंग को मतलब क्या बोलते थे, कुछ झमेला जाता था, ट्रेनिंग देना है, और जाने से पहले 2 मिनट टाइम लॉस किया जाए। अब मान लीजिए कि वहाँ पे 10 दिन का काम है, तो उससे पहले आपको 2 मिनट का टाइम क्या हुआ, बेकार गया, यानी कि 2 मिनट को ट्रेनिंग करते करते आपको 2 मिनट टाइम लग गया। इस टाइम का बोलते हैं ना, बचाने के लिए क्या हुआ, अंतरराष्ट्रीय का निर्माण हुआ, एएसआई सिस्टम का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ, एएसआई सिस्टम का। इसी टाइम को मतलब बचाने के लिए किसका निर्माण होता है, एएसआई सिस्टम का। तो जो बैठक हुआ था मापतोल का, कितने ईस्वी में, 1960 ईस्वी में, 1960 ईस्वी में एक बैठक हुआ। कभी का, मापतोल का बैठक हुआ, मापतोल का महासम्मेलन हुआ था। मापतोल यानी कि मापने की जो विधि है, मापतोल, इसका महासम्मेलन हुआ था। यानी वहाँ पे बहुत तरह के क्या होते हैं, वैज्ञानिक लोग आए थे, अपना अपना मत रखे। तो क्या हुआ, वहाँ पे देखा गया, वहाँ पे ये बात रखा गया था कि एक देश से दूसरे देश में जाना पड़ता है। तो क्या होता है, समय की मतलब बहुत ज़्यादा बर्बादी होती है। यानी कि 2 महीना, अगर 10 दिन का काम है तो आप 2 महीना की ट्रेनिंग लीजिए। तो क्या, इससे क्या होता है, समय की बर्बादी होती है। इसको देखकर क्या बोलते हैं, समय की बचत हो, इसके लिए सबों ने बोला कि एक अंतरराष्ट्रीय पट्टी का निर्माण हो, यानी कि एसआई सिस्टम का निर्माण हो, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम का निर्माण हो। इसमें क्या किया गया, 1960 ईस्वी में मापतोल यानी कि महासम्मेलन कहाँ हुआ था, फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ था। फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ था। तो उसमें क्या कहा गया कि देखते हैं पूरा विश्व में सबसे ज्यादा कौन चलता है। तो कहाँ पर चलता था भाई, खाली इंग्लैंड में, यानी कि ब्रिटेन में। और ब्रिटेन बहुत छोटा सा है। ये चलता था फ्रांस में, ये ब्रिटेन से थोड़ा सा बड़ा है। लेकिन ये कहाँ चलता था, पूरा एशिया में, एशिया जो सबसे बड़ा महादेश है, वहाँ पर चलता था एमकेएस। तो इसलिए एमकेएस को ही क्या बोला, मान्यता दिया गया। और एमकेएस का ही संशोधित रूप, यानी कि इसी को थोड़ा क्या बोल रहे हैं ना, बढ़ा चढ़ाकर क्या बना दिया गया, एएसआई सिस्टम। और एमकेएस में कितने प्रणाली थे, कितने मात्रक थे, केवल 3। वो क्या बोलते, लंबाई का, क्या बोलते, द्रव्यमान का, और एक समय का। लेकिन इसमें 3 से बढ़ाकर 9 कर दिया गया। इस सिस्टम में कितने मात्रक कर दिया गया, 9। और 9 कौन सा है, इसको देखना है। तो सबसे पहले ऐसे सिस्टम क्या होता है, तो इसमें वही लिखना है कि सन 1960 ईस्वी में मापतोल के महासम्मेलन, यानी फ्रांस की राजधानी पेरिस में मापतोल के महासम्मेलन में एएसआई सिस्टम को बनाया गया था। देखिए इसमें कब बनाया गया था, कितना, 1960 ईस्वी में कब बनाया गया था। लेकिन इसको लागू कब किया गया, 1971 ईस्वी में एक और महासम्मेलन हुआ मापतोल का। उसमें क्या किया गया, इसको लागू कर दिया गया, लागू कर दिया गया। इससे पहले केवल बनाया गया था, केवल मतलब बहुत मत रखा गया था, ये सिस्टम मतलब बन जाएगा, इसको लागू कर दिया जाएगा। केवल बना था कब, ऐसे सिस्टम बना था कब, 1960 में। लेकिन लागू कब हुआ था, 1971 ईस्वी में। बस अब बात क्या जानना है, ऐसे सिस्टम कितने होते हैं, मतलब जैसे जो मात्रक है कितने होते हैं, ऐसे मात्रक 9 होते हैं। अब कौन से होते हैं, सबसे पहले ऐसे मात्रक को 2 भागों में बांटा गया है। दो भाग बांटा गया है। पहला था आधारी मात्रक, पूरक
दूसरा है पूरक मात्रक। अधाई मात्रक की संख्या होता है 7, कितने 7, और पूरक मात्रक की संख्या कितना है 2। तो अधाई मात्रक जो है जो आप पढ़े थे मूल मात्रक, अधाई मात्रक या मूल राशि, अधाई राशि वही होता है, वही सब होता है, लेकिन उसका उसमें मात्रा दिखाया गया। तो कौन सा था? पहला था लंबाई, दूसरा था द्रव्यमान, तीसरा क्या था? समय, चौथा ताप यानी कि टेम्परेचर, पांचवा विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करेंट, विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करेंट, पांचवा था ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता यानी कि ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, और लास्ट था पदार्थ की मात्रा यानी कि सब्सटेंस ऑफ मैटर। इसका जो ऐसी मात्रा है, किसका लंबाई का ऐसी मात्रा है, हम लिखते हैं ऐसा ही मात्रा देख लीजिएगा। अधाई मात्रा कितने होते हैं? तो 7 होते हैं। अधाई मात्रा 7 होते हैं। अब यहाँ पे इसका जो ऐसे मात्रा होता है सबका, एसआई मात्रा। तो लंबाई का मात्रा रखा गया मीटर, क्या रखा गया? मीटर। और द्रव्यमान क्या रखा गया? किलोग्राम, किलोग्राम, किलोग्राम। समय का सेकेंड, सेकेंड, इसको लिखते हैं सेकंड। ताप का, टेम्परेचर का रखा गया क्या? केल्विन, केल्विन। और विद्युत धारा का एम्पीयर, एम्पीयर। और क्या है? ज्योति तीव्रता, जिसका रखा गया कैंडेला, कैंडेला। और लास्ट बड़ा पदार्थ की मात्रा, इसको रखा गया मोल, क्या रखा गया? मोल। इस का जो क्या बोलते हैं ना, हम लोग दर्शाते हैं यानी प्रदर्शित करते हैं कैसे, इसका भी एक क्या बोलते हैं ना, प्रदर्शित करने के लिए इसको रखिएगा, छोटा सा बनाया गया। जैसे मीटर को लिखेंगे छोटी एम से, किलोग्राम को लिखेंगे छोटी के और छोटी जी से, सेकंड को लिखेंगे छोटी एस से, इससे छोटी एस से, केल्विन को लिखेंगे बड़ी ए से, और एम्पीयर को लिखेंगे बड़ी ए से, और क्या बोलते हैं कैंडेला लिखेंगे छोटी सी और छोटी डी से, और मोल को MOL से, MOL से। ये था क्या आपका? ये था अधाई मात्रक, क्योंकि ऐसी मात्रा कितना भाग बांटा गया है? 2 भागों में। एगो क्या बोलते हैं अधाई मात्रक, दूसरा पूरक मात्रक है। तो क्या था? अधाई मात्रक और उसका एसआई सिस्टम यानी कि एसआई मात्रक। अब बात होता है पूरक मात्रक। तो पूरक मात्रक केवल 2 ही है, केवल 2 ही होता है पूरक मात्रक। पहला होता है एक घन कोण, घन कोण, दूसरा होता है समतल कोण, समतल कोण। तो घन कोण का जो मतलब होता है, किसका? घन कोण का जो मतलब होता है वो होता है स्टेरेडियन। क्या होता है? स्टेरेडियन। जो घन कोण का मात्रक क्या है? यहाँ पे लेता हूँ, एक मिनट साफ कर देता हूँ घन का मात्रक। ये हो गया आपका अधाई मात्रक। क्या है पहला? घन कोण। पहला क्या है? देखिए अधाई मात्रक, पूरक मात्रक कितने हैं? 2 है, 2 है। कौन कौन सा? समतल मात्रक और दूसरा घन कोण मात्रक। घन कोण मात्रक, पहला था समतल कोण मात्रक। चलिए, इसका ऐसे मात्रक होता है रेडियन, रेडियन। इसे समतल कोण जैसे लिखते हैं 5 डिग्री, तो डिग्री थी ना, जिसको बोलते हैं रेडियन। और घन कोण क्या होता है? स्टेरेडियन, स्टेरेडियन, स्टेरेडियन। इसको हम सूचित करते हैं RAD से, RAD से सूचित करते हैं। इसे सूचित करते हैं, इसको बोलते हैं SR से, SR से। तो क्या हो गया? ऐसा सिस्टम जो पढ़ लिए, कितना बोलते हैं? 2 बार के। पहला क्या होता है? अधारी मात्रक, और दूसरा क्या होता है? पूरक मात्रक। अधारी मात्रक की संख्या 7 और पूरक मात्रक की 2, उसका हम लोग देख लिए। अब बात क्या होता है? कुछ पॉइंट लिख लेना है।
अब कुछ पार्ट बच गया है, क्या बच गया है, जैसे मिली लिखते हैं, क्या लिखते हैं हम लोग, मिली। मिली, माइक्रो, तीसरा होता है नैनो, पीको, फेमटो, और लास्ट होता है एटो। एटो क्या होता है, एटो। तो मिली का जो होता है ना, मिली को लोग बोलते हैं 10⁻3 क्या मीटर, 10⁻3 मीटर, क्योंकि इसमें मतलब क्या होता है, मीटर। मैक्रो बोलते हैं 10⁻−3 होगा, 10⁻−6 मीटर। इसे क्या बोलते हैं, 10⁻−9 मीटर। इसको क्या बोलते हैं, 10⁻−12 मीटर। इसको बोलते हैं 10⁻−15 मीटर, और इसको बोलते हैं 10⁻−18 मीटर। इसमें कुछ नहीं है, क्या लिखना है ना, सबको 10 लिख देना है और सब पावर 3 का पावर लिख देना है, -3 -6 -9 -12 -15 -18, आसान है। और ऐसा मीटर लगा देना है। उस प्रकार से होता है ये जो छोटी राशि के लिए, यानी कि जो माइनस होता है वो छोटी राशि, यानी इसको क्या बोलते हैं ना, एकदम माइनस में, यानी छोटी राशि एकदम, उसको क्या बोलते हैं ना, उसको देख नहीं सकते। जैसे मैक्रो होता है तो 1 मिलीमीटर का ना, 1 मिलीमीटर का 1000 भाग होता है, जिसको देख नहीं सकते। और क्या बोलते हैं ना, दूसरा होता है ये बड़ी मात्रा है, क्या है, बड़ी मात्रा। क्या होता है, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, लगता है एक्सा। हाँ, एक्सा। तो ये क्या होता है, ये जो होता है ना, ये बड़ी मात्रा है। इसमें कुछ नहीं करना है, इसको ये तरह से आसान तरीका है कि 10 लिख दीजिए, 17 लिख देना है 10, और इसमें क्या लिखना है, पावर के माइनस में 3 का पारा, इसमें लिखना है प्लस 3 का पारा। 3 6 9 12 15 और 18, और उसमें लिखना है क्या, मीटर। तो क्या हो गया, ये आपका क्या बोलते हैं ना, यहाँ पे जो ऑपरेशन था, मात्रक, विज्ञान और मापन, एक क्या होता है, इलेक्शन का एंड होता है। इस लेसन में आपको ये नहीं पढ़ना था, द एंड। हम लोग क्या कहते थे, हम लोग देखे थे विज्ञान के बारे में, कि साइंस के बारे में, कि साइंस जो होता है दो प्रकार के होते हैं, एक फिजिकल साइंस और दूसरा बायोलॉजिकल साइंस। नेक्स्ट देखे थे हम लोग मापन के बारे में, मापन में देखे थे मापन क्या होता है, मात्रा क्या होता है, भौतिक राशि क्या होता है, दो प्रकार होते हैं, क्या होता है, पहला मूल राशि, दूसरा व्युत्पन्न राशि। उसको हम देखें हम लोग मात्रा के बारे में, मात्रक दो प्रकार होते हैं, पहला होता है आधारी मात्रक, दूसरा क्या होता है, व्युत्पन्न मात्रक। उसको हम देखे हम लोग क्या बोलते थे ना, मात्रकों के प्रकार, मात्रकों की प्रणाली, जो कितने होते हैं, 4 होते हैं। पहला MK FPS, दूसरा CGS, MKS और SI। ऐसे में देखें दो होते हैं, पहला आधारी मात्रक और दूसरा क्या होते हैं, पूरक मात्रक। आधारी मात्रक संख्या 7 जिसको हम लोग देखे, और पूरक मात्रक की संख्या 2। तो तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।